Good evening, everyone. और जो अभी मैंने कुछ कई कई कैमराज ऑन थे तो मैंने देखा बच्चे सो रहे थे, तो उन सबके लिए गुड मॉर्निंग। ठीक है। सो एज यू ऑल नो, हमारा अच्छा वाला चैप्टर शुरू हो चुका है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम उसी पे ही आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक लेक्चर हो गया था, लास्ट परसों, है ना। कल तो क्लास ही नहीं थी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सो स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है डू द थम्स अप, और स्क्रीन भी ठीक है जी। पहली चीज जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लास्ट क्लास की तरह कोई भी अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। और अपना शांति से पढ़ना है, सोल्व करने हैं साथ साथ क्वेश्चंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, बेस्ड अपॉन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, दैट विल बी डिटर्मिनेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस कर दिया था वो था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारी चीजें ना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। शॉर्ट में बोले तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो ट्रेलर था। ठीक है। तो धीरे धीरे अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दो टॉपिक हमारे लास्ट रह गए थे जो मैट्रिक्स पे बेस्ड थे। पहला ट्रांसपोज एंड देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों हमारे रह गए थे, ये हम आज ही डिस्कस कर लेंगे अभी के लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको ये दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, फॉर दिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में। फिर प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे देखनी है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं तो समटाइम्स हम प्रॉपर्टीज का यूज करके भी क्वेश्चंस को सोल्व कर देते हैं पेपर में। ठीक है, जरूरी। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है सबको? ये सुनो, थम्स अप जल्दी से। भी हमारी साइड से तो सब ठीक है। आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक कीजिए। तो यस, मैं बता रही थी कि प्रॉपर्टीज से भी कई क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं डिटर्मिनेंट की, है ना। हर बार जरूरी नहीं है कि आप सोल्व करके देखोगे डिटर्मिनेंट। समटाइम्स इफ यू नो द प्रॉपर्टीज देन यू कैन इजिली सोल्व द क्वेश्चंस। वेटेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, बट अभी एक बार दोबारा बता देती हूँ कि भाई इससे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर पिछले 5 साल का डेटा मैं दिखा रही हूँ, इसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तो छोड़ने वाला है ही नहीं बिल्कुल भी जेई में। क्लियर? अब हम चलते हैं जी। आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट में, तो आज हम पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप सबने ये किया, ट्राई किया तो अपना आंसर चैट बॉक्स में, जो जो चैट बॉक्स में कर सकते हैं टाइप, वो टाइप करेंगे। नो मैम, क्या ट्राई नहीं किया आपने? बाकी सब भी ट्राई करो, इसमें कुछ था ही नहीं। ए मैट्रिक्स दे रखी है। स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही भाई? स्क्रीन दिख रही है सबको? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? भाई हमारी साइड से दिक्कत नहीं है। आप एक बार या तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, MSG करके है। कोई नहीं, आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऑप्शन 3। अच्छा जी, देख लेते हैं। इसने बोला नोट करेक्ट वाला बताना है, करेक्ट वाले पे टिक करके मत आ जाना, पहले ये चीज देखनी है, इसको अंडरलाइन। क्लियर? कि नोट करेक्ट पूछ रहा है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 -1 1 0। ए स्क्वायर क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी, दिस इज 1 0, दिस इज 0 -1 1 0। सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट यहाँ से -1, दिस इज 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू 0 0 इंटू 1 दैट इज 0, दिस इज 1 इंटू -1, दिस माइनस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। और ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स जो भी आई थी मल्टीप्लाई बाय ए की मैट्रिक्स, राइट। So what will we get here? This is -1 into 0 0 into 1 0, this is 1,
एंड यहां से हमारे पास क्या आएगा, फिर से इधर 0 × 0 -1 इंटू दैट इज -1, फिर 0 × -1 दिस, यही आ रहा है ना? एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यस, स्क्रीन दिख रही है सबको? अब ठीक है, तो ये आ गई a³ एंड नाउ यू कैन सी a⁴ करने पे a का स्क्वायर, ये हमारी माइनस ऑफ आइडेंटिटी आई थी, तो ये हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी, माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी, राइट? अब वही करना, अब तो एक एक करके ऑप्शंस को ही चेक करना है हमें। अब a³ मैट्रिक्स पता है, a³ माइनस आइडेंटिटी, बस यही तो देखना है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी राइट हैंड साइड और नॉट। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, कर ही देते हैं, दिस इज -1 1, दिस इज -1 एंड दिस इज -1। राइट हैंड साइड हमारी क्या मैट्रिक्स आ रही है, a × a माइनस आइडेंटिटी, दैट इज a² माइनस टाइम्स ऑफ a² आई थी -1 0 -1 एंड देन माइनस ऑफ 0 -1 1 0, दिस इज, फिर से देखो सेम आ गई, माइनस माइनस +1 -1, ये तो सही हो गया, हमें तो गलत चूज करना था, है ना? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। फिर से सेकंड ऑप्शन में हमने क्या करना है, a³ प्लस आइडेंटिटी, सेकंड ऑप्शन a³ प्लस आइडेंटिटी। नाउ हमारे पास a³ क्या था, जस्ट अ मिनट, a³ की मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, 0 1 -1 0 प्लस आइडेंटिटी। अब ये तो जी प्लस माइनस ही करने हैं, अब तो हमने बैठ के -1 1, राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है हमें, a⁴ माइनस आइडेंटिटी। अब एक बात बताओ, a⁴ तो आइडेंटिटी थी, माइनस आइडेंटिटी करोगे तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ से, सॉरी, a के साथ a, ये आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आएगा भाई 1 0 0 1, ए मैट्रिक्स जो दे रखी थी दैट इज 0 -1 1 0। So ultimate what will we get, 1 1, this is -1 and this is 1, फिर से LHS is equal to RHS, right? So थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट वाला है, हमें कौन सा चाहिए था, नॉट करेक्ट। सो हम एक बार फोर्थ वाला देखो पहले, फिर थर्ड पे चलते हैं। a⁴ माइनस आइडेंटिटी, a⁴ आइडेंटिटी थी मैट्रिक्स, दिस इज 0 मैट्रिक्स, राइट? अगर हम a² देखें, a² हमारे पास माइनस आइडेंटिटी आई थी, प्लस आइडेंटिटी विल बी 0 मैट्रिक्स, फिर से LHS विल बी इक्वल टू RHS। सो थर्ड ऑप्शन बच गया अब तो, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, a² प्लस आइडेंटिटी फिर से 0 मैट्रिक्स, राइट? और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ये दिस इज a³ माइनस a, ये हमने कहीं कैलकुलेट भी किया था, अभी नहीं किया तो अब कर लेते हैं। क्या ये 0 आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास a मैट्रिक्स क्या थी, 0 -1 1 0, क्या ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स आएगी? नहीं आएगी, है ना? सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर? सो थर्ड ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट वाला, नॉट करेक्ट तो मतलब यही सही होगा ऑप्शन, क्लियर है? ये था भाई, इतना सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था घर के करने के लिए, ये वाला, ये भी एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ए मैट्रिक्स दे रखी है, 0 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 और 0, क्लियर है? इसको कैसे सोल्व करना था, उसने बोला कि आइडेंटिटी माइनस a मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, ये किसके बराबर आएगा? किया ट्राई, यस और नो? अगर किया तो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, जो जो टाइप कर सकते हैं। यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कोस ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2। ये कैसे किया, क्योंकि हम वो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे ये लिखते थे ना, cos 2x विल बी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x,
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x। अब हमें 2x की जगह अल्फा दिया हुआ है, क्लियर। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, एंगल का आधा, है ना, ऐसे ही अल्फा बाय 2 हो गए यहाँ पे। ये दो चीजें जो हमें याद रखनी थी, जो 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये रिजल्ट्स पढ़े होंगे। साइन ऑफ अल्फा की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये दो चीजें यू हैव टू बी रिमेंबर। अब तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी माइनस ए ये दिया हुआ है। कोस कोस ऑफ अल्फा को मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 10 अल्फा बाय 2, दिस इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 10 अल्फा बाय 2, 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2। फिर से ये चीजें सेम। नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड सॉल्व इट, क्लियर। अब ये बड़ी सारी मैट्रिक्स आ गई तो अपनी ना कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको एक बार के लिए ना ए पुट कर दिया ताकि थोड़ा सा इजी पड़ जाए मैट्रिक्स, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको ए पुट किया तो हमारे पास आइडेंटिटी 1 0 0 1, ए मैट्रिक्स क्या थी, माइनस का, दैट इज 0। इसको मैंने अभी ए पुट कर लिया, ठीक है, कैलकुलेशन ताकि थोड़ी सी कम लगे हमें। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे -2 a 1 plus a square, this is 2a 1 plus a square, and this is 1 minus a square 1 plus a square. This is the matrix, clear। now you have to do just first, ये हमारे पास क्या हुआ, 1 a minus of a, this is 1, क्लियर। अब इससे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, आपको जो भी आंसर मिल जाए वो पुट कर दो, वो ऑप्शन में देख लो कौन सा मैच हो रहा है। ये हुआ। अब देखो इधर, इससे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, फिर a इंटू 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज 2a स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। फिर -2a 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां से हमारे पास आएगा a टाइम्स ऑफ दिस, क्लियर। नाउ वी हैव, यहां से हमारे पास क्या बनेगा भाई, दिस इज माइनस ऑफ a 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड देन व्हाट विल वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा भाई, 2a स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, दिस इज, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1। यहाँ से आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, -2। अब यहाँ पे हमने ऐसे किया था ना, -2a, दिस इज प्लस a, क्लियर। दिस इज माइनस ऑफ a क्यूब, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, a टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ दिस, क्लियर। नाउ यहां से हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे एक टर्म रह गई अपनी, माइनस ऑफ a से इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली तो रह गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, यहां से वी विल गेट a टाइम्स ऑफ दिस, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, दिस। यहां से व्हाट विल वी गेट, दिस इज 2a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, फिर अगेन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। सो अल्टीमेट अपने को क्या मिलेगा अब इधर, 1 माइनस ए और 1, दिस इज आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आपको बस मल्टीप्लाई करना था और क्या करना था, ऐड। ए मैट्रिक्स वो ए था ना, ए को टेंजेंट, ए को आप टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 फिर से वही पुट कर दो, ठीक है, जो पुट करने की सोची थी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी ये वाली मैट्रिक्स लेते ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती हमें भी। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, नोट कर लिया सबने। कैमरा इज नॉट विजिबल, सबको स्क्रीन दिख रही है सही से, मेरे यहाँ से तो नेटवर्क इशू नहीं है भाई, सही बढ़िया चल रहा है नेटवर्क। आप एक बार चेक कर लो।
चलो, तो ये तो था आपका कल का काम, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमारा रह गया था। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जब आप इंटरचेंज कर देते हो रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 into 3, ए का ट्रांसपोज जब आपने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया और कॉलम्स को रोज में, तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज विल बी 3x2 ऑर्डर की सबसे पहले। क्लियर? फिर ये जो हमारी ये वाला कॉलम था ये यहाँ चला गया फर्स्ट रो, ये वाला जो कॉलम था वो यहाँ चला गया सेकंड रो, second column, third column will be third row, like this. Clear to everyone? This is the A transpose. Now coming on its properties, अगर आप दो बार ट्रांसपोज ले लोगे A का, मान लो ये मैंने इधर से दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया है ना, यहीं पे, फिर से क्या होगा, ये जो हमारी रो थी वो फिर से कॉलम में चेंज हो गई है ना, फिर से ये BECF विल बी लाइक दिस, फिर से ये तो A मैट्रिक्स आ गई है ना। सो ए का जब आप डबल ट्रांसपोज कर दोगे, यही लिख देते हैं, ए का डबल ट्रांसपोज विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब दो मैट्रिक्स का पहले या तो आप सम करके ट्रांसपोज ले लो, बात सेम ही रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ये ले ली कुछ भी 1 3 5 6। क्लियर? ट्रांसपोज ट्रांसपोज, दिस इज 1 3 2 4, फिर यहां से हमारे पास क्या आएगा 1 5 3 6। सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट 2 8 5 10। क्लियर? अगर हम ऐसे ही सम करते दोनों मैट्रिक्स का, पहले ए प्लस बी करते है ना, ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, पहले इन दोनों का सम करते तो क्या आता 2 5, फिर से यहाँ पे 8 एंड दिस इज 10, फिर ट्रांसपोज लेते तो 2 8 5 10, वही आया। क्लियर? सो पहले या तो आप सम करके ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो दोनों मैट्रिक्स का एंड देन यू कैन टेक द सम। थर्ड, कि अगर आप स्केलर मल्टीपल से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे मैट्रिक्स का, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो बाहर आ जाएगी। ठीक है? ए का ट्रांसपोज मतलब ये जो ट्रांसपोज है वो ए पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ, ये रिवर्सल लो बोलते हैं इसको, रिवर्सल लो, या फिर वो होता है ना शू सॉक प्रॉपर्टी, सॉक शू, कि पहले आप क्या करते हो, सॉक्स डालते हो फिर शूज है ना, लेकिन जब हम शूज उतारते हैं तो पहले शूज उतारते हैं फिर सॉक्स, रिवर्सल लो। लाइकवाइज ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर आप इसको जनरलाइज भी करोगे, ये तो 3 मैट्रिक्स के लिए है, एन मैट्रिक्स भी हो, मान लो 50 मैट्रिक्स है, सबका प्रोडक्ट इनटू ट्रांसपोज, तो आप उसको उल्टा ही खोलना पड़ेगा। ठीक है? फिर दूसरा, ए की पावर एन का ट्रांसपोज ले लो, या तो आप पहले उसको जैसे ए स्क्वायर है ना, तो या तो आप पहले ट्रांसपोज ले लो फिर स्क्वायर कर दो, बात सेम ही रहेगी, या फिर पहले स्क्वायर कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, बात सेम ही रहेगी। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? लिख लिया सबने? नोट कर ली सबने? ओके, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करो, टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, जिसको अगर देखने में दिक्कत हो रही है, भाई फॉन्ट साइज अगर छोटा है तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ठीक है? ये लिख दिया भाई, -7, एक मिनट, ए मैट्रिक्स दे रखी है 4 1 7 2, बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, ये बताना है कि क्या आंसर होगा। चलो सारे करो इसको। मैथ की क्लास में कभी भी खाली हाथ नहीं बैठना, मूवी देखने नहीं आए हो। टेक ओपन योर नोटबुक एंड सोल्व द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से हमें तो ये बताना था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अभी अभी तो पढ़ के आए थे कि ए बी का होल ट्रांसपोज ही तो है ये, है ना। पहले ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 -1 -7 4, बी मैट्रिक्स इज 4 1 7 2। अब इस सब का ट्रांसपोज ले लेंगे जो भी मैट्रिक्स आएगी, तो हमारे पास ये क्या बनी 8
-7 दैट इज 1, क्लियर। फिर 2 इंटू 1 2 माइनस, यहाँ लिख देती हूँ मैं पहले, क्लियर। दिस इज 2 -2, यहाँ से -28 +28 एंड देन व्हाट विल वी गेट, -7 +8 का ट्रांसपोज। दिस इज 1001 का ट्रांसपोज। सो अल्टीमेट फिर से वही सेम ही रहेगा, क्लियर। अच्छा, यहाँ से एक चीज हमारे पास और आ गई कि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, फिर से फिफ्थ प्रॉपर्टी करके लिख लेना, क्लियर। सो यहाँ से हमारे पास ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स कौन सी थी, जीरो होंगे क्या सारे एलिमेंट, नहीं होंगे ना, स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, खत्म। फिर दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन इज ठीक। फिर आया कि ट्रेस, ट्रेस क्या होगा, ट्रेस तो हमारे पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता था, राइट। So this is 1 plus 1 that is 2 not equal to 4. So fourth option will be incorrect. So second option हमारे पास only correct option होगा. Clear to everyone in the class? Yes, option 2 very good. MSB boys करके very good भाई. MTS girls अच्छा काफी जनों ने आंसर किया हुआ है, very good. मतलब यही अच्छा है, ये चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है, मैंने मान लिया है ना। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n जिसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए सेम, क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 1 3 3 4 ले लिया, क्लियर। अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं सो क्या आ जाएगा, 1 3 3 4, क्लियर। अगर यहाँ से अगर लेते हैं हम 0 -1 1 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 -1 0, दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको, इसको बोल दी ए मैट्रिक्स, ये हमारी थी, क्लियर। ये ए के बराबर आ गई, तो दिस इज हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। स्केयर होनी चाहिए भाई, पहली कंडीशन देख लो, इस पे हाईलाइट है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कुछ नोट करने वाली तीन चीजें। पहली चीज कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो जीरो होंगे। जैसे देखो उसने बोला था कि ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 ये दे रखी है, इसका ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। छोटा सा प्रूफ है, देख लो जल्दी से। ये A11 A21 A12 A22 ये माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस टाइम्स मतलब सारी अंदर सारा माइनस हो जाएगा सबसे, like this. Now you can see कि भाई A11 is equal to minus times of A11, equal matrix मतलब corresponding elements are same, तो यहाँ से 2A11 will be equal to 0, so A11 will be 0. Likewise for this कि A12 is equal to minus A22 will be equal to minus times of A22, so 2 times of A22 will be equal to 0, clear है। so सारे diagonal elements will be 0। कहां से क्या रिपीट करना है बोलो, लास्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड। लास्ट स्लाइड एक बार कर देते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक कब होगी वो मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर माइनस टाइम्स आ गई ना वो मैट्रिक्स, देन दैट विल बी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर है। एक होती है सिमेट्रिक, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू बोले तो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक इज सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट, क्लियर। नोट में फर्स्ट था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका आप ट्रांसपोज लोगे ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए अभी अभी पढ़ के आए हैं तो मैंने वही लिया। ए मैट्रिक्स थी ए माइनस टाइम्स ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज ही तो किया है,
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, मैंने बोला कि डायगोनल वाले होंगे ना वो जीरो होंगे, तो उसी का ही एक छोटा सा प्रूफ बता रही थी कि दिस इज दिस, क्लियर, A22 विल बी जीरो। सो ये तो था जनरल रिजल्ट, ठीक है, पहला। दूसरा रिजल्ट क्या बोलते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक रहेगा और A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो, A प्लस ए ट्रांसपोज, इसी का ही होल ट्रांसपोज करोगे तो दिस विल बी A ट्रांसपोज प्लस इसका दोबारा से, अभी अभी तो पढ़ के आए थे कि A ट्रांसपोज का दोबारा 2 बार करेंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ, सो दिस इज सेम, है ना। लेकिन अगर आप माइनस ऑफ करोगे तो यू विल गेट A ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ A, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। क्या आ गई? स्क्यू सिमेट्रिक आ गई ना ये वाली मैट्रिक्स। तो फर्स्ट A प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो दैट विल बी सिमेट्रिक एंड A माइनस ए ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड रिजल्ट या थर्ड नोट कि किसी भी मैट्रिक्स को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, पहला सिमेट्रिक, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें इसने क्या किया है, जैसे देखो ए मैट्रिक्स थी हमारी, है ना, यहां देख लो ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स को 1/2 टू ऑफ दिस ए ट्रांसपोज ऐड किया, ए ट्रांसपोज माइनस किया न्यूट्रल के लिए, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, A प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 ऐड कर देते हैं, क्लियर। फिर हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि ये मैट्रिक्स दे रखी है स्क्वायर, इसका सिमेट्रिक पार्ट बताओ, तो आपने ये कैलकुलेट करना है, क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताओ भाई, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये A माइनस ए ट्रांसपोज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है हमारे पास, और ए आई जे कैसे दे रखे हैं, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स A11 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 0, क्लियर। फिर A12 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो बोल रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। A13 1 square minus 3 square up to so on A1n like this, clear। फिर हम चलते हैं 2 1 एलिमेंट पे, 2 1 पे चलेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 2 2 2 2 A2 2 that will be 2 square minus 2 square 0। फिर 2 3 2 square minus 3 square up to so on like this, then 3 square minus 1 square, 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर से 0 3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अप टू सो ऑन, यू विल गेट n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 0। नाउ यू कैन सी कि ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, इधर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है तो इधर है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, राइट, माइनस टाइम्स ऑफ, मतलब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे यू विल गेट माइनस टाइम्स ऑफ ए, और डायगोनल पे देखो सारे ही 0 है ना। तो पहला ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, यस इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं होगी क्योंकि माइनस का चेंज तो आएगा ही। फिर नल मैट्रिक्स, नो। यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर, 2 नाम है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट, यस फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सो आइडेंटिटी आपको दे दिया जाए ऑप्शन में या यूनिट मैट्रिक्स दे दिया जाए, सेम ही है वो, क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक आज से अब शुरू करना था ना हमें, तो इस पे चलते हैं। इससे पहले आपको जो चीजें पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट से पहले, दैट शुड बी माइनर्स। माइनर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की लिया है, ठीक है, तो इसमें हम माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें M11 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को। अब जो बच गया हमारे पास दैट इज A22 A23
A32 A33। क्लियर। अब ये इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे? दिस मल्टीप्लाई विद दिस, A22 विद बी मल्टीप्लाइड विद A33 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि अब रिवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A32 माइनस मल्टीप्लाई A23। क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करना हो M12, M12 कैलकुलेट करेंगे तो इसी वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। अब जो बच गया हमारे पास दैट इज A21 A23 A31 A33। फिर से वही A21 A33 minus of A23 A31, this is like this। क्लियर। सेम अगर हमें M13 कैलकुलेट करना है, या फिर एक मिनट M23 ले लेते हैं अब इस पर, है ना। M23 कैलकुलेट करना हो तो फिर क्या करना है? सेकंड रो को छोड़ना है, क्योंकि पहला वाला आई तो रो दिखाता है ना। सेकंड रो छोड़ देनी है, थर्ड कॉलम छोड़ देना है। और इसको कैसे लिखना है? A11 A12, दिस इज A31 A32। क्लियर। सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? A11 A32 माइनस ऑफ A12 A31, लाइक दिस। ऐसे आप माइनस कैलकुलेट कर सकते हो। कौन कौन से? M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, लाइक दिस। क्लियर। 4 क्रॉस 4 की है तो यहाँ से एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, यहाँ से एक एलिमेंट फिर से ऐड हो गया। दिस इज 34 A41 A42 A43 A44। नाउ जब आप इसको करोगे तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर से वही एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब हम चलते हैं, ये तो था माइनर्स कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है। कोफैक्टर्स की बात करें या पहले एक एग्जांपल लेते हैं, चलो आप सोल्व करके बताना। ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। एक मैट्रिक्स ले ली हमने, A इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 1 2 3 4। चलो ये ले ली एक मैट्रिक्स। मुझे इसकी वैल्यू बता दो M32 की, क्या आएगा ये? जल्दी से कैलकुलेट करो एवरीवन। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले M32 में थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हटा के जो भी एलिमेंट से बच गए उनको सोल्व करना है ना। करो सारे। यहां से देखो M32 थर्ड रो second column, right? So this is 1 3 1 1, so 1 minus 3 that will be equal to minus 2, so minus 2 will be the right answer। yes, very good, chat box में आंसर भी आया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में क्या होगा? जो भी आपने वो अभी माइनर्स निकाले ना, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? -1 की पावर I प्लस जे। मतलब इफ यू आर कैलकुलेटिंग C11, है ना कोफैक्टर, तो -1 की पावर 1 + 1 M11, दैट इज M11। अगर आपको कैलकुलेट करना है C12, सो यहाँ पे क्या होगा? 1 + 2 M12, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर। C32 कैलकुलेट करना है तो 3 + 2 M32, लाइक दिस। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। yes or no? if yes then do the thumbs up जल्दी से। so this is the formula to find out the cofactors। अभी लास्ट वाली मैट्रिक्स में मेरे को जरा इसका कोफैक्टर बताना। ये थी ना मैट्रिक्स, यही थी, ये मैट्रिक्स थी। क्लियर है। मुझे इसका कोफैक्टर बता दो M12 का। नहीं ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा, 2 3 का बता दो। चलो M23, इसका कोफैक्टर बताओ। या C23 से डिनोट कर देते हैं इसको, C23। यस।
देखो -1 की पावर सबसे पहले तो 2+3, राइट। अब हमें M23 चाहिए। M23 के लिए हमें कौन सी रो हटानी पड़ेगी पहले? सेकंड रो, थर्ड कॉलम। तो बच क्या गया? 1 2 2 3। सो अल्टीमेट यू विल गेट यहां से दिस इज -1 एंड यहां से हमारे पास क्या आएगा? 3 माइनस 2 इंटू 2 4। सो द आंसर विल बी, यही आएगा ना, 1। यस, क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने पे। तो डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक बार देख लो, अगर हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है A11 A12 A21 A22, अभी यही ले रही हूँ, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? A11 C11 A12 C22, लाइक दिस, क्लियर। अगर मैं तीन ऑर्डर की बात करूं फॉर 3x3 मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो जब आप जिस रो के अबाउट ले रहे हो, मान लो फर्स्ट रो के अबाउट ही ले रहे हैं हम, तो दिस इज A11 C11 A12 C12 A13 C13, like this, clear. If you are taking second row के अराउंड A21 C21 A22 C22 A23 C23, अगर आप ले रहे हो थर्ड रो, किसी को थर्ड रो पसंद आ गई भाई इसके अराउंड अबाउट लेना है मेरे को, तो A31 C31 A32 C32 A33 C33। इफ यू चेंजिंग द ऑर्डर, मान लो आपने पहले एलिमेंट, पहले वाली रो के तो एलिमेंट्स उठा लिए, है ना, A11 उठा लिया, लेकिन आप ये उठा रहे हो C21, और A12 उठा लिया, C22 उठा रहे हो, क्लियर। A13 ले लिया और यहाँ पे ले रहे हो C23, तो आंसर विल बी 0। आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर 0 आएगा, फिर डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, क्लियर। तो इसी से ही अभी एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर हम फर्स्ट रो के राउंड ले रहे हैं तो यहाँ पे A11 मतलब A1, फिर इसका कोफैक्टर क्या था? C11, ये वाला, क्लियर। फिर चले हम इधर -1 की पावर 1+2 हो गया था ना, तभी उसी के करके यहाँ माइनस साइन आ गया, ठीक है। सेम इधर A13 C13, ये C12, क्लियर, दिस इज C11, क्लियर टू एवरीवन? चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC इफ 1AB 1CA 1BC, मतलब एक कोई भी ट्राइंगल है ABC, ये उसकी साइड्स हैं ABC लाइक दिस, तो उसने बोला कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, मतलब ये हमारा 0 है, तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C, मतलब ये वाले एंगल्स। तो अगर साइड देके एंगल की बात पूछ रहा है, तो मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि ट्राइंगल कौन सा है आपका, है ना, आइसोसलेस है, स्केलन है, इक्विलेटरल है, कौन सा है ये। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट सोल्व। 1, दिस इज CAB, दिस माइनस ऑफ A अकॉर्डिंग टू आवर पिछली वाली डेफिनेशन, ये हुआ। फिर B टाइम्स ऑफ 1C 1B इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या आएगा? C² माइनस AB माइनस टाइम्स ऑफ AC माइनस ऑफ A, क्लियर। यहां से B minus of C, this is equal to 0. Now you will get C² minus AB minus AC plus A² plus B² minus times of BC is equal to 0. तो अपने पास ये ऐसी इक्वेशन ही बन रही, A² plus B² plus C² minus of AB minus of BC minus of CA is equal to 0. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? If we multiply and divide by 2 like this,
what will we get? We will get 2a square plus 2b square plus 2c square minus of 2ab minus this. ये क्यों किया? जस्ट टू मेक इट लाइक दिस. अब देखो, अगर यहाँ से हम 2a स्क्वायर था ना, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर था, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab है. क्लियर? इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर. क्लियर? अब 2c स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अब b स्क्वायर c स्क्वायर ये दो मिल गए, माइनस ऑफ 2bc, दिस इज b माइनस c का होल स्क्वायर. ऐसे ही c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब तीन पॉजिटिव टर्म्स है हमारे पास, तीन पॉजिटिव टर्म्स, जैसे कि a माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, है ना. ऐसे ही b माइनस सी करेंगे, इसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा. c माइनस ए का होल स्क्वायर या तो पॉजिटिव या जीरो. लेकिन वो कह रहा है कि तीन पॉजिटिव टर्म्स, तीनों का सम जीरो, तो दैट मीन्स तीनों टर्म्स ही जीरो हो जाएंगी फिर, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव तीन नंबर्स ऐसे तो हो नहीं सकते कि सम करने पे जीरो मिल जाए पॉजिटिव का. क्लियर? सो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a. तीनों साइड्स बराबर तो कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री. ठीक है. और हमसे पूछा क्या गया है? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c की वैल्यू बतानी है. तो दिस इज √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. दैट इज, यहां से हमारे पास क्या आएगा? 3/4, 3/4 एंड दिस इज 3/4. क्लियर टू एवरीवन? तो अल्टीमेट द आंसर विल बी 9/4 गिवन इन द ऑप्शन सेकंड. ठीक है भाई, सबको नोट कर लिया तो डू द थम्स अप एवरीवन. यस, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. यस, 9/4. वेरी गुड. जिन्होंने भी चैट बॉक्स में आंसर किया है, राइट आंसर. नाउ कमिंग ऑन, ये जेई का प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलूंगी, दिस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, 2025 में आया था, 29 जनवरी को, जैन में. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? उसने बोला है कि कैपिटल एम तो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्पेक्टिवली आ गया ना, तो पहला वाला पहले को रिप्रेजेंट करेगा. स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन की, एफ एक्स की. अभी हमें एफ एक्स तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना. सो हमें क्या निकालना है? m की पावर 4 माइनस m की पावर 4. देखते हैं. अब यहाँ देखो, डिटर्मिनेंट ही सोल्व करते हैं. 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x ये है, इसके साथ क्या आएगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 1 प्लस कोस स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या आया? अच्छा, मल्टीप्लाई वाली टर्म तो लिखी नहीं, एक मिनट. दिस इज 1 प्लस 4 साइन 4x. ठीक है, सबने डिटर्मिनेंट सोल्व करना है. दिस इनटू कोस स्क्वायर ऑफ x, पहली टर्म बनी ये. सेकंड, कोस स्क्वायर के x, कोस स्क्वायर x के साथ क्या बनेगी हमारी? साइन स्क्वायर x. 1 प्लस 4 साइन 4x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ साइन 4x लाइक दिस. फिर यहाँ पे क्या आएगा? 4 साइन 4x. इसके अबाउट वी विल गेट साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x 1 प्लस कोस स्क्वायर x लाइक दिस. क्लियर? नाउ व्हाट यू विल सी, यहां से देखो, साइन स्क्वायर x के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म सेम नहीं आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है, ऐसे ही साइन स्क्वायर x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट. सो व्हाट विल वी गेट यहां से? दिस इज 1 प्लस 4 साइन 4x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x माइनस ऑफ 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x. पहली टर्म तो ये बनी थी हमारी. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस विल कैंसिल आउट. सेकंड, कोस स्क्वायर x हमारे पास बच क्या गया? बस साइन स्क्वायर x.
थर्ड टर्म 4 साइन 4x, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? सबसे पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? सिर्फ डिटर्मिनेंट सोल्व किया, इज इट क्लियर? ठीक है जी। सो अल्टीमेट फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट? वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां से हमारे पास बच गया है 1 + 4 sin 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ 4 sin 4x साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, लाइक दिस। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई इट वन बाय वन, व्हाट विल वी गेट? वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज, पहले वन को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बस इसके डिटर्मिनेंट में ही है ज्यादा काम, और नहीं है। ठीक है, तो डरना मत क्वेश्चन को देख के, सिर्फ डिटर्मिनेंट में ही काम है। साइन स्क्वायर एक्स को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया हो। अब ये वाली जो बची हुई थी हमारे पास एज इट इज, इसको लिख दिया। नाउ यू कैन सी, अब जो टर्म्स हमारी कट रही हैं उसको काट देंगे, है ना। पहले हमारे पास क्या कट रहा है, यहां से देखो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 + 4 sin 4x। ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 + 4 sin 4x। अब वो कह रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू m थी, इसकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है ना साइन थीटा, तो ये कहां से बिलोंग करेगा? 4 sin 4x, दिस विल बिलोंग टू -4 से 4। क्लियर? सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 + 4 दैट इज 6, मिनिमम वैल्यू विल बी 2 - 4 दैट इज -2। सो हमारे पास m आ गया 6, m की पावर 4 माइनस ऑफ स्मॉल m की पावर 4 कैलकुलेट करनी थी, 6 की पावर 4 माइनस ऑफ 2 की पावर 4, 6 की पावर 4 this minus 2 की पावर 4। now you have to just calculate it and solve it, you will get 1280 will be the right answer। ठीक है, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना, 2 को 4 बार, यस 1280। काफी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आ गया, वेरी गुड। 4 नंबर, 4 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नोट डाउन कर लिया सबने? यस और नो, डू द थम्स अप। यस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई मेंस 2024 का है, 4 अप्रैल, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं ना। आपको बोल रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3x3 ऑर्डर की ऑफ नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है ए, इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये मान लिया। क्लियर? और ये सारे जो हैं ए आईज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी आईज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी आईज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वो बोल रहा है कि जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे a into 1 1 1 that is A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 1 1 1, ये किसके बराबर आएगा? 3 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 3 3 3, एंड यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 + A2 + A3 फिर B1 + B2 + B3 + C1 + C2 + C3। क्लियर? इस टाइप से। सो इससे क्या आया हमारे पास कि इन फर्स्ट रो ये जो ये मल्टीप्लाई हुई इसका सम 3, सेकंड का सम भी 3, थर्ड का सम भी 3, है ना। अब हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे, नो एलिमेंट्स है ना हमारे पास तो, बट वो ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैक्सिमम कब आएगा डिटर्मिनेंट? मैक्सिमम
मैक्सिमम डिटर्मिनेंट कब आएगा? जब ये जो डायगोनल वाले हैं ये हो जाए 3 3 3, है ना, और इनका प्रोडक्ट लिखते हैं हम, बाकी सारे 0 0 0, तो 3 का क्यूब विल बी इक्वल टू 27। दिस विल बी द मैक्सिमम डिटर्मिनेंट। अब कोई बोले कि नहीं मैम मैं तो 2 + 1 फिर ये दिस 0, है ना, ये वाली मैट्रिक्स लेते हैं कि 2 1 0 0 3 0 0 0 3। नाउ यू कैन सी यहाँ पे डिटर्मिनेंट चेक करो क्या आ रहा है, 18। क्लियर? हमें मैक्सिमम चाहिए सब में से, सो 27 विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिटर्मिनेंट होता है n क्रॉस n, अपर ट्रायंगुलर हो मैट्रिक्स, मान लो ये दे दी A1 A2 A3 B1 B2 एंड C1, ये हमारी 0, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? अगर ये मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज A1 B1 C1। क्लियर? यही बोल रखा है। लोअर ट्रायंगुलर होगी तो भी सेम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डिटर्मिनेंट जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, उसका भी यही होता है, प्रोडक्ट कर देंगे डायगोनल एंट्रीज का। ठीक है। थर्ड रिजल्ट की जब आप ए बी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट, दिस विल गिव द सेम आंसर। अगर आप ए की पावर एन करोगे, सेम ही तो होगा, बी को ए ले लो, है ना, ए का स्क्वायर, दिस इज ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही एन पावर तक जाओगे तो पहले आप डिटर्मिनेंट ले लो फिर पावर एन कर दो। कोई ये मत करने बैठ जाना, ए मैट्रिक्स दे रखी है उसको मान लो 4 बार मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ फिर डिटर्मिनेंट निकालो, ऐसे नहीं, पहले आप ए मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल लो तो पावर 4 कर दो, सिंपल। क्लियर? फिर आती है जी प्रॉपर्टी कि अगर ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, r कोई भी स्केलर है, तो r टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो r की पावर n बाहर आएगा। n क्या है? ऑर्डर। जैसे अगर मैं ए मैट्रिक्स लू, मान लो 1 2 3 4, क्लियर, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दिस इज 4 - 6 दैट इज -2। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनी? 3 6 9 12। अगर 3 टाइम्स ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। अब क्या आ रहा है हमारे पास? 12 × 3 36 -54, वट विल बी द आंसर हेयर? -18, राइट? दैट इज 3 का स्क्वायर बाहर आया था और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? 2 × 2 ऑर्डर की थी ना, यही कह रहा है, n क्रॉस n की होगी तो 3 की वो वाली, r की वो वाली पावर बाहर आएगी, लाइक दिस। अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, एक आती है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक आती है नॉन सिंगुलर। क्लियर? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्लियर? if determinant of a is 0 then matrix is singular। clear to everyone? यहां तक कर लिया सबने नोट? yes or no? क्वेश्चन रिपीट करना है, कौन सा? लास्ट वाला? जिन्होंने कहा है वो तो लेफ्ट कर गए हैं। ओके, चलो, तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जस्ट नोट इट डाउन। यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो सैटरडे। आज के लिए इतना ही, लास्ट वर्किंग डे है ना। चलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय। नोट कर लो पहले सारे फिर जाना। इज इट डन? चलो जी।